दोस्तों, अगर आपका भी सपना है अमेरिका जाकर काम करने का, तो यह वीडियो आपको पूरी सच्चाई बताएगा। क्योंकि सितंबर 2025 से H-1B वीजा में जो बदलाव आया है, उसने सबको हिला दिया है। ये वही H-1B वीजा है जो IT और टेक्नोलॉजी के लाखों प्रोफेशनल्स का सपना रहा है। पहले यह वीजा 3 साल के लिए मिलता था और इसे बढ़ाकर 6 साल तक किया जा सकता था। हर साल 85,000 लोगों को यह मौका दिया जाता था, जिनमें 66,000 आम आवेदकों को और 20,000 उन छात्रों को मिलते थे जिन्होंने अमेरिका से मास्टर्स या PhD की हो। अब तक इसका चयन लॉटरी सिस्टम से होता था, यानी अप्लाई करो और अगर किस्मत अच्छी रही तो वीजा मिल गया। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 सितंबर 2025 से नया नियम लागू कर दिया है। अब हर नए आवेदन पर $100,000 यानी करीब 88 लाख रुपए की भारी भरकम फीस देनी होगी। यह एक बार की फीस होगी और इसे दिए बिना आपका आवेदन आगे बढ़ ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, अब लॉटरी सिस्टम भी खत्म कर दिया गया है। अब वीजा किसे मिलेगा, यह इस बात पर तय होगा कि आपकी स्किल कितनी मजबूत है और आपको कितनी ऊंची सैलरी ऑफर की गई है। यानी अब किस्मत नहीं, बल्कि टैलेंट और पैकेज पर खेल होगा। अब इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? जवाब साफ है, भारत पर। क्योंकि आज तक जितने भी H-1B वीजा जारी होते थे, उनमें से करीब 70% भारतीयों को ही मिलते थे। भारत की IT कंपनियां जैसे TCS, इन्फोसिस और वाइप्रो हर साल हजारों इंजीनियर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को अमेरिका भेजती थीं। लेकिन अब इतने महंगे आवेदन की वजह से कंपनियां सीमित संख्या में ही लोगों को भेज पाएंगी और इसका सीधा असर उन भारतीय युवाओं पर पड़ेगा जो अमेरिका जाकर करियर बनाना चाहते थे। हालांकि सभी पर यह नियम लागू नहीं है। चिकित्सा, रक्षा और स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ से जुड़े लोगों को इस भारी फीस से छूट दी गई है। यानी डॉक्टर, वैज्ञानिक और डिफेंस इंजीनियर्स के लिए सब पहले जैसा ही रहेगा। और जो लोग पहले से H-1B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं, उन्हें भी यह फीस नहीं देनी होगी। लेकिन अगर उनकी नौकरी चली जाती है, तो उनके पास सिर्फ 60 दिन होते हैं नई नौकरी खोजने के लिए, वरना उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ता है। इस फैसले से बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन कह रही हैं कि वे अपने मौजूदा कर्मचारियों को अमेरिका में ही बनाए रखेंगी, क्योंकि बाहर से नया टैलेंट बुलाना अब बेहद महंगा हो चुका है। लेकिन छोटे और मिड लेवल कंपनियों के लिए यह लगभग नामुमकिन जैसा है। नतीजा यह होगा कि वे विदेशी टैलेंट लाने के बजाय अमेरिकी लोकल कर्मचारियों को ही नौकरी देंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर नकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि विदेशी टैलेंट ने हमेशा अमेरिका को टेक्नोलॉजी में आगे रखा है। अगर यही टैलेंट कम हो गया, तो रिसर्च और इनोवेशन की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। भारत सरकार भी इस मुद्दे पर लगातार बातचीत कर रही है, क्योंकि इसका सीधा असर भारतीय प्रोफेशनल्स और छात्रों पर पड़ रहा है। वहीं अमेरिकी इंडस्ट्री के कई संगठन भी मानते हैं कि इतने सख्त बदलाव से अमेरिका को लंबे समय में नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अब H-1B वीजा पहले जैसा आसान नहीं रह गया है। यह अब महंगा भी है और ज्यादा कठिन भी। भारतीय युवाओं और कंपनियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती साबित होगा। लेकिन साथ ही यह भी साफ है कि अब वही लोग सफल होंगे जिनके पास असाधारण स्किल्स हैं और जिनकी वैल्यू अमेरिकी कंपनियों को सचमुच महसूस होगी। अब आप बताइए, क्या यह फैसला सही है? क्या यह सच में अमेरिकी नौकरियों को बचाने के लिए जरूरी है, या फिर यह ग्लोबल टैलेंट को रोकने की कोशिश है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।